अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, एक फकीर बाबा की बताई हुई तस्बीह यानी कि एक फकीर बाबा की बताई हुई ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से लोगों की तकलीफें दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। ये इतनी ज्यादा ताकतवर दुआ है, अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार इस दुआ को पढ़ ले तो अल्लाह के फजलो करम से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान ना उम्मीद रह जाए। काफी लोगों ने इस दुआ को आजमाया भी है, लेकिन असल में इस दुआ में क्या क्या राज हैं और किस तरीके से ये दुआ दूसरों तक पहुंचाई गई, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लो, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि ये दुआ कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये बात काफी पुरानी है। एक बहुत गरीब और परेशान परिवार था। उनके घर में आए दिन परेशानियां आती रहती थी। घर में खाने तक को नहीं था। वो लोग हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो जाया करते थे। काफी कोशिशें की, काफी मेहनत की, लेकिन उनके कोई भी काम बन ही नहीं रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उस घर में जो बुजुर्ग थे वो खाने के लिए कोई चीज लेकर आए अपने घर में बनाने के लिए। घर की औरतों ने खाने को तैयार किया, लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा आजमाता है। जब भी तुम किसी परेशानी में घिर जाओ या फिर कोई मुसीबत आ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह पाक आपको आजमा रहा है। उस वक्त अगर हम लोग सब्र से काम ले लें तो अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाता है। यही वो घड़ी होती है जब हम अल्लाह पाक को अपने लिए राजी करते हैं। तो कुछ ऐसा ही वक्त इस परिवार पर भी गुजर रहा था। अल्लाह पाक अपने उन बंदों को आजमा रहा था। खाने का वक्त हुआ, सब लोगों ने खाना वगैरह तैयार करके लगाया। तभी अचानक से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है। घर का एक मेंबर जाकर दरवाजे को खोलता है। सामने देखता है एक फकीर बाबा जिनका चेहरा बहुत ज्यादा नूरानी है। चेहरे पर एक कशिश है, एक मुस्कुराहट है। उन फकीर बाबा ने उस बंदे से सवाल किया, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तेरे घर में कुछ खाने को हो तो मेरा पेट भर दे। अब जो शख्स गेट पर खड़ा था उसने पीछे मुड़कर देखा। परिवार के बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अब यहाँ पर असल में इम्तिहान का वक्त था। वो शख्स फकीर बाबा को बोला, बाबा आप ठहर जाएं, मैं अभी आया। उस इंसान ने उन बाबा को धुतकारा नहीं, कुछ कहा नहीं, सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत ली और अपने घर में वापस आया। अपने घर के लोगों को बताने लगा, बाहर एक फकीर बाबा हैं जो खाने का सवाल कर रहे हैं, बेचारे भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ दिया जाए। घर के लोग एक दूसरे को देखते हुए बोले कि ये खाना हम लोगों के परिवार के लिए ही काफी नहीं है, अगर हम उनको खाना दे देंगे तो आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के दिल बहुत ज्यादा नरम थे। कहीं ना कहीं वो अल्लाह तबारक व तआला से कनेक्टेड थे और वो जानते थे कि अल्लाह पाक उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी उन लोगों ने कुछ खाना निकाला और उस इंसान को दे दिया कि जाओ फकीर बाबा को देकर आओ। वो शख्स पूरा खाना ले जाकर फकीर बाबा के आगे रख दिया। फकीर बाबा ने कोई सवाल नहीं किया, पेट भर के खाना खाया। पेट भर के खाना खाने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए बोले, बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा परेशानियाँ चल रही हैं और ये जो तुमने मेरा पेट भरा है ये तुमने अपने पेट को काट कर भरा है। इस खाने पर तुम्हारा हक था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरा पेट भरा। अल्लाह पाक तुम्हारा भला करे। ये कहते हुए फकीर बाबा मुड़ गए, यानी कि अपने रास्ते की तरफ चल दिए। वो शख्स सहमी हुई नजरों से फकीर बाबा को देख रहा था। तभी अचानक फकीर बाबा पीछे को पलटे और कहने लगे, बेटा आज मैं तुम्हें एक राज बता कर जा रहा हूँ। ये राज सिर्फ तुम तक ही नहीं बल्कि आने वाली तुम्हारी जितनी भी नस्लें हैं वो अगर इस पर अमल करती रहेंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी की तमाम परेशानियां खत्म होती रहेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई शख्स इन तस्बीहों को पढ़े और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे और वो दुआ कबूल ना हो। दोस्तों क्या आप जानते हैं फकीर बाबा ने वो तस्बीह कौन सी बताई? फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे परिवार में से किसी भी एक बंदे को इशा की नमाज के बाद जानमाज पर बैठकर 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहिए। दुरूद पाक जो भी याद हो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक या वासियो या वासियो या वासियो इस तरीके से एक तस्बीह पढ़िए, यानी कि 100 मरतबा पढ़िए। या वासियो का मतलब होता है ऐ रिस्क देने वाली जात। तो बेशक रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। बाबा ने कहा या वासियो की पूरी एक तस्बीह पढ़े और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। और फिर उसके बाद इस्तगफार करें, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। अगर पूरी दुआ याद है तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इसको 33 मरतबा पढ़ें। और अगर इसको 33 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 इसको
33 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह के फजलो करम से अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद इस अमल को करे और फिर अल्लाह पाक से अपनी दुआओं को मांगे, अपनी जरूरतों को मांगे, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगे, तो अल्लाह पाक उस इंसान की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। घर का कोई भी इंसान सिर्फ एक बार जिंदगी में इस अमल को जरूर करे। ये कहते हुए फकीर बाबा उस जगह से चले गए। दोस्तों, उसके बाद सुनने में ये आया उस घर के सभी लोगों ने इस अमल को अलग अलग तरीके से किया, यानी कि सब लोगों ने इस अमल को किया। उसके बाद उनकी नस्लें इतनी तेज आबाद हुई कि आज भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनके घरों में बेपनाह दौलतें हैं। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन लोगों ने जितने लोगों को भी ये राज बताया, अल्लाह ने उन सभी लोगों को माला माल कर दिया। तो ये एक राज है अल्लाह पाक के जिक्र करने का। फकीर बाबा ने उस परिवार को बताया, उस परिवार ने और लोगों को बताया, लेकिन इससे फायदा सभी को मिला। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप में से भी कोई शख्स इसी तरीके से इस अमल को कर लेता है तो अल्लाह पाक आपको भी उतना ही फायदा देगा जितना उनको मिला। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों तक सही इल्म पहुंचाना, जिससे आपकी परेशानियां दूर हों। अब यहाँ पर आपका फर्ज बनता है इस बात को आगे तक पहुँचाना। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और एक बार इस अमल को करने के लिए जरूर बोलिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे उनको भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा। जितने भी लोग आपकी शेयरिंग की वजह से अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से आपको भी उतना ही सवाब मिलता रहेगा। तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं आलिम साहब उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ कर देते हैं। तो अगर आप लोग अपना नाम दुआओं में शामिल कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी।